नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। मैं पंकज तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 2222। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं समान विज्ञान की बनबास सीरीज अभी चला रहा हूं अपने चैनल पे। उसका भाग 4 आज लेके आ गया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस के प्रीवियस ईयर के जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो कि स्पेशली फॉर रेलवे एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी का मेंस हो, चाहे होने वाला ग्रुप डी हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि प्रीवियस ईयर साइंस के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उसी को बनबास सीरीज के अंतर्गत आपको पढ़ाने चल रहा हूं। दोस्तों, आज जो मोटिवेशन कोट्स है मेरा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, युद्ध का मैदान छोड़ मत भागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। दोस्तों, सफलता हमको तभी मिल पाएगी जब तक हम नींद चैन को त्याग नहीं देंगे और कोशिश करेंगे। दोस्तों, असफलता से हमको सीख मिलती है। असफलता कोई ये नहीं है कि हमारा रास्ता बंद हो जाए, तो हमको लगातार कोशिश करते रहना होगा। और कोशिश करने वाले दोस्तों कुछ लेकर ही जाते हैं। निश्चित रूप से मेरी आशा है कि आप भी सक्सेस होकर यहाँ से जाएंगे और सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, तो आज मैं आपका जो है रिवीजन कैप्सूल, जो मेरी क्लास चल रही है, तो मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? विषाणु किससे बना होता है? जिसको हम वायरस, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस इसमें बहुत फैला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये हमेशा आता होगा कि वायरस किस चीज़ से बना होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की झिल्ली होती है, आवरण होता है, जिससे वायरस जो है चारों तरफ से घिरा होता है। जैसा कि आप कई वायरस देते हैं, आप एड्स के वायरस देखते हैं, कोरोना का वायरस देखते हैं, तो उसके चारों तरफ आपको कांटे कांटे जैसा दिखता है वायरस के। जैसा कि आप देखते हैं कि वायरस कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका वायरस है। तो यहाँ पर आप ये जो देखते हैं कि प्रोटीन का एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा होता है और ये सब न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, जिनके अंदर जो है आरएनए होता है इनका, जो कि कॉपी कर लेता है आपके स्किन के थ्रू। जब आपके आरएनए में इंटर करता है तो ये जो है उसी की क्लोनिंग करने लगता है। आपके जो है जितने भी बॉडी के होते हैं पार्ट, जो इम्यून सिस्टम होते हैं आपके बॉडी के, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ये शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, अवागाद्रो संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और रेलवे में आने की बहुत संभावना है। अवागाद्रो संख्या। दोस्तों, अवागाद्रो संख्या की वैल्यू हमेशा पूछी जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। दोस्तों, अवागाद्रो संख्या का जो वैल्यू होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अवागाद्रो संख्या का मान क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या होती है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 760 मील प्रति घंटा
ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों 760 मील प्रति घंटा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी आने की संभावना है। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं आपका। विटामिन B12, विटामिन B12 इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, उसमें आपको दिया रहेगा विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B10, विटामिन B2। तो उसमें आपको ऑप्शन विटामिन B12 मारना है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन दे देगा कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो उसमें दे देगा निकिल पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है कि आयरन पाया जाता है। तो आपको तुरंत टिक कर देना है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट में क्या पाया जाता है? बहुत ही ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? डायनामाइट किससे बना होता है? इसका आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों एंडरसन ने। एंडरसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोना का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? सोना जो आपका गोल्ड होता है, ये लेखपाल के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? मीन्स डेंसिटी। अपेक्षित घनत्व क्या है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सोने का जो घनत्व होता है तो दोस्तों कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन होता है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। और सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? दोस्तों हमको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें स्पेस से कई रेडियो वेव्स आती हैं, तो उन रेडियो वेव्स को जो हमारी लेयर रिफ्लेक्ट करती है वो कौन सी होती है? दोस्तों हमारा आयन मंडल होता है। आंसर इसका है आयन मंडल। आंसर क्या है? आयन मंडल।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चलता हूँ। दूरदृष्टि दोष जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनेगा, देखते रहिएगा। दूरदृष्टि दोष में जिसमें नज़दीक नहीं दिखाई देता, नज़दीक नहीं दिखाई देता, जिसमें नज़दीक नहीं दिखाई देता, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? कौन सा लेंस प्रयोग होता है? कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उस बीमारी का नाम क्या है? दोस्तों यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे एसएससी का, बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, जो है आपका जो अधीनस्थ ये लोक सेवा आयोग का है, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। अगर लेंस का ऑप्टिक्स से उसमें अगर क्वेश्चन बना होगा तो उसमें दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से क्वेश्चन जरूर आया होगा। और इस क्वेश्चन में तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपके 3 जो है क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। फर्स्ट कि जो कि मेरे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, एग्जाम में आता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। नीचे ऑप्शन देता है कि नज़दीक नहीं दिखाई देता, दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती, कि दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। यह क्वेश्चन या सेकंड टाइप क्वेश्चन ये पूछता है कि जब नज़दीक न दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है। तो अगर नज़दीक की चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं तो उसको दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। और जब आपको नज़दीक की कोई चीज़ नहीं दिखती तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? आपको पता ही है कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? वो अपने अंदर आने वाली सभी तरंगों को एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना के दिखा दे रहा हूँ उत्तल लेंस का। आप छोटी क्लास में भी देखे होंगे कि उत्तल लेंस ऐसा बना होता था। तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है? यहाँ से रेज आई एक पॉइंट पे, अब आपको याद भी आ रहा होगा, आप छोटी क्लासों में इसको पढ़ते थे और कई बार हम लोग टीचर बनवाते भी थे कि उत्तल लेंस का डायग्राम बनाओ। दोस्तों ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है और इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। इसका काम क्या होता है कि कोई भी बहुत ही दूर की चीज़ को एकदम नज़दीक में ले आके एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। तो दूरदृष्टि दोष में जिसमें नज़दीक नहीं दिखाई देता उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है? आपका उत्तल लेंस हो। उस बीमारी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एकदम ध्यान से आप इसको याद कर लीजिए कि उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? अपने अंदर आने वाली सभी तरंगों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन तैयार हुआ, दूरदृष्टि दोष में क्या नहीं होता? नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती है और उस बीमारी को हाइपरमेट्रोपिया। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लेंस से बनाने चल रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? कौन सा लेंस यूज होता है? कौन सा लेंस प्रयोग होता है? कौन सी बीमारी इसको कहते हैं?
कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसका आंसर है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। सेकंड, कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? आपको याद आ गया होगा, आप वो अपनी कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे कि अवतल लेंस ऐसे होता है, इसमें जितनी भी तरंगे आती हैं इसको यह फैला देता है। अवतल लेंस इसको ये फैला देता है। इसी से दोस्तों लेंस से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है। बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और रेलवे में 100% जो 1 महीने एग्जाम चलेगा, 3 महीने सॉरी जो ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा, तो जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं दोस्तों, पेपर होने के बाद आप आके चैनल खोल लीजिएगा और पूरी मैचिंग कर लीजिएगा कि तब आप बताइए कि सर आपने क्या बताया था। अवतल लेंस इसमें यूज होता है निकट दृष्टि दोष में। सेकंड, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें अवतल लेंस का यूज होता है। उसके बाद थर्ड, जो नाई होता है, बाल काटने वाला नाई, कौन से मिरर का यूज करता है? तो भी अवतल जो है अवतल लेंस का यूज करता है। अवतल मिरर, अवतल दर्पण का यूज करता है। उसके बाद जो आपका जो डेंटिस्ट होता है, दांत बनाने वाला, वो भी आपका अवतल दर्पण का यूज करता है। और जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी के साइड मिरर जो होता है, जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, आपके साइड में जो मिरर लगा होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसमें हेडलाइट में अवतल दर्पण और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का दोस्तों यूज होता है। ये जो है दूर की वस्तु नहीं, ये अवतल दर्पण की आपकी इमेज है। और जो बीमारी का नाम है हाइपर मायोपी है। हाइपर मायोपिया उस बीमारी का नाम है। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ये अवतल लेंस का अवतल लेंस यूज हो गया, उसका स्ट्रक्चर ये है, और ये बीमारी ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बनता है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं रहते हैं कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग का है? इसका आंसर होगा बैगनी। बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक हमेशा एग्जाम पूछता है क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुगणक की खोज किसने की थी? लघुगणक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इसका आंसर जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? सब एग्जाम दोस्तों, सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी?
रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग बैगनी, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, लघुगोलक की खोज जॉन नेपियर ने की थी, रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर आप बचपन से ही देखे होंगे कि जब आप दुकान पे रेडियो बनवाने जाते हैं, कोई चीज़ बिगड़ा होता है, दुकानदार के पास जो शोल्डर होता है, शोल्डर मिश्र धातु में क्या क्या है? जो शोल्डर होता है उसमें किससे बना होता है? मिश्र धातु में क्या मिश्रण है? शोल्डर मिश्र धातु में क्या मिश्रण है? तो दोस्तों ये टिन तथा सीसा, टिन और लेड, टिन और लेड जिसको सीसा भी बोलते हैं। सीसा दोस्तों देखने वाला सीसा नहीं, सीसा एक धातु होती है, लेड एक धातु होता है। तो शोल्डर जो होता है टिन और लेड को मिला के शोल्डर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में दोस्तों कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में जो नशीला पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कैफीन। नेक्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारी शुरुआत ही उस मीठे जहर से होती है। चाय में क्या होता है? चाय में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों चाय में हमारा पाया जाता है थीन। कॉफ़ी में कैफीन, तो चाय में थीन नामक आपका नशीला पदार्थ पाया जाता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 kg में कितने न्यूटन होते हैं दोस्तों? 1 kg में 9.8 न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो 16 से 18 बार। शोल्डर, फिर से रिवीजन, शोल्डर मिश्र धातु में क्या? टिन और लेड। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? थीन। 1 kg 9.8 न्यूटन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस बीमारी किससे होती है? टिटनेस बीमारी किससे होती है? आपके दिमाग में आ गया कि यह बैक्टीरिया से होती है, विषाणु से होती है, कि प्रोटोजोआ से होती है, फंगस से होती है। तो टिटनेस बीमारी जो होती है बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से। टिटनेस बीमारी जीवाणु जनित रोग है। लगभग हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि टिटनेस कैसे होता है, तो जीवाणु जनित रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की चाल क्या होती है? हवा में ध्वनि की चाल दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में होती है। 332
मीटर प्रति सेकंड 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर है एथिलीन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आज की हमारी ये बनबास सीरीज, टिटेनस बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन। आपको पता है क्लोरोफॉर्म का यूज किस में होता है? निश्चेतक के रूप में होता है। अगर किसी को बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म सूंघाकर आप उसको बेहोश कर सकते हैं, तो उसमें एथिलीन का यूज होता है। तो दोस्तों आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और फिर से वही मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, युद्ध का मैदान छोड़ मत भागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। दोस्तों, बगैर नींद चैन के त्यागे दोस्तों सफलता नहीं मिलती है। पढ़ाई तो 10 लाख स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन सफलता कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को ही मिलती है। उसका कारण यही है कि वो अपना नींद चैन को त्याग कर पढ़ाई में दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं दोस्तों, तभी सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार।